नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, रिझल्ट लागलेला आहे आणि मला माहित आहे तुम्ही पूर्ण जो 12वी आहे ते फोडून काढलेला आहे आणि मला माहित आहे तुम्ही रॉक केलेला आहे, राईट. पण याच्यामध्ये एक गोष्ट आपली राहिलेली आहे, दॅट इज व्हॉट ग्रुप क्रायटेरिया. बरोबर आहे की आपल्याला माहिती आहे की ग्रुप आपल्याला क्वालिफाय व्हावं लागतं, बरोबर. आणि त्याच ग्रुप क्रायटेरियाची पूर्ण माहिती मी आज इथे घेऊन आलेला आहो. सो दिस इज सुशांत, योर फिजिक्स टीचर. आय वेलकम यू ऑल ऑन दिस इंडियाज अमेझिंग एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. सगळ्यात आधी सगळ्यांचा खूप खूप अभिनंदन बेटा. ज्यांना मार्क्स चांगले मिळाले आहेत त्यांचा सुद्धा, आणि ठीक आहे ज्यांना कमी मिळाले आहेत नाराज व्हायची गरज नाही, तुमच्या समोर आणखी भरपूर चान्सेस आहेत. तर तुमचा वेळ मी जास्त इथे घेणार नाही, मी स्ट्रेट अवे तो क्राइटेरिया घेऊन येतोय ज्याच्यासाठी तुम्ही तुमचे ग्रुप जे आहे ते क्वालिफाई करणार. ओके, तो देखते बेटा वन बाय वन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको 3 टाइप के यहाँ पे रूल्स लग सकते हैं. अगर आप ओपन कैटेगरी की हो तो अलग लगेंगे, कैटेगरी में आते हो तो अलग लगेंगे, और एक नया ग्रुप यहाँ पे आपको समझ में आता है या फिर नई एक क्राइटेरिया समझ में आता है, एलिजिबिलिटी समझ में आती है, जहां पे केमिस्ट्री को छोड़ के हमको सीएस या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड करके हम हमारा ग्रुप क्राइटेरिया क्लियर करा सकते हैं. तो मैं आपको वन बाय वन बहुत ही इजी तरीके से बताता हूं. तो सबसे पहले अगर आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो बेटा, और अगर आपका पीसीएम मिला के 45% बन रहा है, देखो एग्रीगेट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं, एग्रीगेट, तो इसका मतलब 300 में से अगर आप 135 ले लेते हो तो आप ग्रुप क्लियर हो, ग्रुप क्राइटेरिया आपका क्लियर है, कोई डरने की बात नहीं है. क्या सर मुझे पी यानी फिजिक्स में 45 लेने पड़ेंगे, केमिस्ट्री में, मैथ्स में 45 यानी इंडिविजुअली पास करना पड़ेगा? नहीं, तीनों मिला के, चाहे आपके मान लो 50 फिजिक्स में हो, 50 केमिस्ट्री में हो और मैथ्स में 35 हो, तो भी आप ये ग्रुप क्वालिफाई कर रहे हो. इसमें आपको और एक अच्छी बात यह है कि किसी के अगर मान लो 134 भी होंगे तो भी वो क्राइटेरिया आपके लिए एलिजिबल है, क्योंकि 134 जो है बेटा वो 44.66 सम परसेंटेज आते हैं, तो दैट इज कैलकुलेटेड एज द 45%. बराबर है. तो सीधी सी बात है, ओपन कैटेगरी वाले पीसीएम के सारे मार्क्स मिला के, इंडिविजुअली नहीं मिला के, अगर 134 या फिर 135 है या फिर उससे ऊपर है तो भैया आपका ग्रुप क्राइटेरिया हो गया क्लियर. और मुझे यह पता है यहां पे देखने वाले सभी बच्चों का क्राइटेरिया फुलफिल है फॉर द ओपन कैटेगरी, राइट. सेकंड है बेटा कैटेगरी. कैटेगरी में आपका ओबीसी आएगा, एससी आएगा, एसटी आएगा, वीजे आएगा, एनटी आएगा, एसईबीसी आएगा, और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये भी चीज यहां पे आएगी. ये भी कैटेगरीज के बच्चे यहां पे आएंगे जिनको पीसीएम में 40% मार्क्स लेना है. 40% यानी 300 आउट ऑफ 120, यानी 40-40-40. सर क्या यहां पे इंडिविजुअल लेना है? नहीं, बिल्कुल नहीं. यहां पे आप अगर मान लो फिजिक्स में आपके 50 है और मान लो केमिस्ट्री में 40 है और मैथ्स में 30 है, बोलेगे आप सर हम तो फेल हो गए. नहीं, ऐसा नहीं बेटा. मान लो तीनों मिला के, जैसा यहां पे है वैसे यहां पे मिला के भी आप अगर 120 या फिर उसके ऊपर लेके आते हो तो आपका क्राइटेरिया क्लियर है. इसके साथ और जैसा यहां पे एक मार्क कम में भी आपका हो जाता था, कम में बम हो जाता था, वैसे ही यहां पे भी कम में बम है. जर तुम्हाला 119 मार्क यानी 119 भी मार्क्स मिले हैं तो भी आप कैटेगरी से क्राइटेरिया क्लियर हो. बराबर. अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी क्राइटेरिया. यहां पे जो बच्चे सीएस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हैं, बराबर, उनके लिए भी सेम यही है कि अगर ओपन कैटेगरी है तो आपको लगेगा 45%, और अगर आप कैटेगरी से हो तो आपको लगेगा 40%. लेकिन इसमें कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो मान लो आपका सीएस है, अगर मान लो आपका 200 पेपर का मार्क्स है तो आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे. यानी क्या, अगर मान लो आपको 150 मार्क्स मिला है सीएस में, तो आप सीएस में पकड़ोगे 75 मार्क्स, यानी उसको डिवाइड बाय 2 करोगे. बाकी फिजिक्स में जो मार्क्स मिलेंगे उसमें वो ऐड करोगे, मैथमेटिक्स के है वो ऐड करोगे, और मान लो ऐड करके आपको 135 है, 134 है, उसके ऊपर है, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते तो यू आर क्लियर्ड. और अगर 120 है या फिर 119 है तो कैटेगरी से आप यहां पे क्लियर हो जाते हो. तो इस तरीके से बेटा यहां पे रूल्स है, ठीक है. मुझे यह पता है कि यहां पे देखने वाला पीडब्ल्यू का हर एक बच्चा हमारा क्राइटेरिया बहुत इजीली पार कर चुका है, क्योंकि आपने 2 साल मेहनत करी है, आपने दिल लगा के मेहनत करा है, तो डेफिनेटली ये तो आपको पीछे नहीं रख सकता, राइट. सो आई होप मैंने आपको यहां पे एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दे दी है जो आपके बहुत काम में है. तो डरने का नहीं है बेटा, बस ये चीज ध्यान में रखना है. और मैं तो ये चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जो भी बीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स है वो आपका रिजल्ट शेयर करो, ताकि हम सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से कर सके, राइट. तो मिलता है बहुत जल्दी. थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.